बकरीद का पहला दिन था। कुर्बानी के बाद एक सेठ साहब अपने घर के सहन में सोफे पर बैठे अपनी निगरानी में अपने बेटे से अपने भारी भरकम और महंगे जानवर के गोश्त को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करवा रहे थे। फुला रान फुला बहन के लिए, फुला गोश्त भाइयों के लिए, फुला सालों के लिए और सबसे अच्छा वाला घर में सालाना बकरीद की दावत के लिए। बेटा वालिद की रहनुमाई के मुताबिक गोश्त अलग अलग करके रखता जाता है। सेठ साहब की हवेली से कुछ दूर एक छोटे से कच्चे मकान में सेठ साहब का मुलाजिम अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। छोटा बेटा उस दिन बहुत खुश था। बड़ा भाई छोटे भाई की गैर मामूली खुशी देखकर कहता है, क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। छोटा भाई अपने गैर मामूली खुशी की वजह बयान करते हुए कहता है, भाई मैं खुश क्यों ना हूँ, पूरा साल इंतजार करने के बाद इन दिनों हमें गोश्त खाने का मौका मिलता है। अभी बाबा के नए सेठ की तरफ से गोश्त आएगा और हम उसे मजे मजे से खाएंगे। इसी दरमियान बाप के फोन पर सेठ साहब की कॉल आती है और सेठ साहब मुलाजिम को गोश्त वसूल करने के लिए अपने घर बुलाते, साथ बड़े बेटे को भी लाने का कहते हैं। मुलाजिम समझ जाता है कि गोश्त ज्यादा होने की वजह से सेठ साहब ने बड़े बेटे को साथ लाने का कहा है। मुलाजिम अपने बेटे के साथ सेठ साहब की हवेली पर पहुंच जाता है। बेटा हवेली देखकर बोलता है, बाबा जितना बड़ा आपके सेठ साहब का घर है उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। सेठ साहब बड़े अच्छे अंदाज से उनका इस्तेकबाल करते हैं और गोश्त से भरी 2 भारी भारी थैलियां उनके हाथों में थमा देते हैं। बाप बेटे शुक्रिया के साथ वहाँ से रवाना होने लगते हैं। सेठ साहब पीछे से आवाज देते हैं और कहते हैं, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखना। मुलाजिम शुक्रिया अदा करते हुए बेटे के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। अपने घर पर पहुँचता है। घर में दाखिल होते ही छोटा बेटा बाप से कहता है, बाबा आपके सेठ तो बड़े दिल वाले हैं, 2 थैलियां दे दी। हाँ बेटा, उनका दिल बहुत बड़ा, और जब तुम गोश्त खाओ तो उनके और उनके घर वालों के लिए खूब दुआएं करना। बड़ा बेटा गोश्त की थैली खोलकर उसमें देखने लग जाता है। थैली में देखते ही बड़े बेटे का मुंह उतर जाता है और वो मायूस हो जाता है। बाप उसका मायूस चेहरा देखकर कहता है, बेटा क्या हुआ, मुंह क्यों उतर गया। बेटा गोश्त की थैली बाप के सामने कर देता। थैली में देखने पर बाप को उस थैली में सिर्फ हड्डियां नजर आती हैं। बाप बड़े बेटे से कहता है, बेटा दूसरी थैली में देखो, क्या पता उसमें साफ गोश्त हो। बेटा एक नई उम्मीद के साथ बाप के हाथ से थैली लेकर उसमें देखता है तो उसमें चर्बी होती है। छोटा बेटा दोनों थैलियों में सिर्फ बिना गोश्त की हड्डियां और चर्बी देखकर अपने मायूस चेहरे के साथ बाप को देखता है और कहता है, बाबा आपके सेठ साहब वाकई दुआ के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे और उन पर रहम फरमाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। जो अपने लिए नापसंद करते हो उसे दूसरों के लिए भी नापसंद करो। मुस्तहब और बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। अलबत्ता अगर कोई शख्स अपने कुर्बानी के जानवर का सारा गोश्त खुद ही रख ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन याद रखें, कुर्बानी का मौका अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन मौका है। मुस्तहिकीन में गोश्त तकसीम करके अल्लाह पाक की रज़ा हासिल कीजिए।